देश के बीपीएससी शिक्षक अभ्यर्थी साथियों, आज चर्चा करेंगे TRE-1 रिवाइज सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बारे में। और देश के साथियों, आपको पता है कि रिवाइज सप्लीमेंट्री रिजल्ट TRE-1 जिसका हमारे द्वारा इस केस की सुनवाई करा रहे हैं माननीय अधिवक्ता जगजीत रोशन जी और माननीय जस्टिस हरीश कुमार के बेंच में लगा हुआ है यह केस हाउस नंबर 209 में। सीरियल नंबर तो पता चलेगा शनिवार को, लेकिन इस विषय में चर्चा करता हूँ कि हमारे साथी जो आईए के द्वारा जो जुड़ने के लिए डॉक्यूमेंट जमा किए हैं, बहुत सारे साथी का सिग्नेचर नहीं हुआ है। खास करके जो बाद में जमा किए हैं 15 दिसंबर के बाद, ऐसे साथी को सिग्नेचर करने के लिए 4 जनवरी को गर्दनी बाग पटना में पहुंचना है 11 बजे। फिर सुन लीजिए कि 4 जनवरी दिन रविवार 2026 को गर्दनी बाग धरना स्थल के समीप पहुंचना है सिग्नेचर करने के लिए 11 बजे। और इस संदर्भ में जो भी साथी डॉक्यूमेंट जमा किए हैं, यह सब अपना नाम साइन चेक कर लेंगे और 4 जनवरी को पहुंचेंगे। आपको पता है कि TRE-1 रिवाइज सप्लीमेंट्री रिजल्ट की सुनवाई 5 दिसंबर को होने वाली है और इसमें आईए के द्वारा जो डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, चूँकि 5 तारीख की सबमिट होगा, इसलिए आपको 4 तारीख को हर हाल में सिग्नेचर करने के लिए उपस्थित होना है। इस संदर्भ में किसी भी साथी को कोई प्रश्न पूछना होगा तो मेरा संपर्क सूत्र है 93 048 57 942। और इसमें मैं फिर बताता हूं कि पहले जिसका नाम मैं बता चुका हूं TRE-1 के लिए, इसमें बहुत सारे साथी सिग्नेचर कर चुके हैं। जो साथी सिग्नेचर कर चुके हैं उन्हें सिग्नेचर करने के लिए नहीं आना है। जो साथी सिग्नेचर नहीं किए हैं वैसे साथी को सिग्नेचर करने के लिए आना है 4 जनवरी को 11 बजे दिन में। कहाँ पर? तो गर्दनी बाग में। अब बात बताते हैं TRE-1 रिवाइज सप्लीमेंट्री रिजल्ट की। अगली तारीख है 5 जनवरी को। तो हम लोगों का प्लानिंग है 4 जनवरी को साइन करा करके, कागज चेक करके, डॉक्यूमेंट करके, से सब चेक करके, वेरीफाइड करके और 5 दिसंबर को आईए फाइल सबमिट करवाना है न्यायालय में। इसलिए हम 5 तारीख को 4 तारीख के रात्रि में वहाँ विश्राम करेंगे, पटना में रुकेंगे और रुकने के बाद में 5 तारीख को सुनवाई में भाग लेते हुए तब पुनः सीतामढ़ी के लिए वापस लौटेंगे। तो प्रदेश के तमाम साथियों से आग्रह है कि जो TRE-1 रिवाइज सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए आईए के केस में जो फॉर्म सबमिट किए हैं, जो पहले साइन कर चुके हैं, उन्हें नहीं आना है। और जिस व्यक्ति को व्यक्तिगत कोई हो तो वह फ़ोन करके पूछ लेंगे। 7 बजे से 9 बजे रात्रि में मेरा संपर्क सूत्र है 93 048 57 942। सिग्नेचर करने के लिए अवश्य आना होगा। डॉक्यूमेंट अपना चेक कर लेंगे, नाम चेक कर लेंगे और क्या सिग्नेचर कहीं क्या छूटा हुआ है वेरीफाइड कर लेंगे। अगली तारीख को 5 जनवरी को सुनवाई होना है, जिसमें हम लोग भाग लेकर के पुनः वापस लौटेंगे। अब बहुत सारे साथी जो जजमेंट की बात कर रहे हैं, तो जजमेंट हम लोगों का काम है। हमें जो दायित्व तो लिए हैं आप लोगों के बीच में कि केस को सही समय पर सुनवाई कराना है, इसके लिए उत्तरोत्तर कार्यक्रम सही रूप से चल रहा है। इसमें किसी भी चिंता करने की बात नहीं है। अब डिसीजन किस तरह से आएगा, न्यायालय मंदिर होता है, न्यायालय पर विश्वास करना चाहिए। और आप लोग भी ऐसे प्रदेश के तमाम साथी जो सुनवाई में भाग लेना चाहते हैं, आपको पता है कि एक केस में 2 ही व्यक्ति का फॉर्म भरा जाता है जो अंडर पास बनता है। इसलिए जो पहले आएंगे 4 नंबर हाई कोर्ट के गेट पर 5 जनवरी को, उनको सुनवाई में पास बनवा दिया जाएगा। इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। और प्रदेश के जो साथी 5 जनवरी को जो सिग्नेचर पूर्व में कर चुके हैं, वैसे साथी अगर भाग लेना चाहते हैं या हमारे पेटिशनर्स हैं, तो पहले हमको टेलीफोन पर संपर्क कर देंगे, व्हाट्सएप के द्वारा जुड़ जाएंगे। क्योंकि आपको पहले पता है कि पिछला जो 23 जनवरी को 17 नंबर से लेयर तक सुनवाई हुई थी, जबकि अपने केस का नंबर 19 नंबर था और टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण माने या सुनवाई क्रमबद्ध के कारण नहीं सुनवाई हो सकी थी। इसलिए 5 जनवरी को अगली तारीख न्यायालय के द्वारा तय किया गया है और सुनवाई हम लोग आशा और उम्मीद रखते हैं कि निश्चित तौर पर सुनवाई होगी।
इसलिए प्रदेश के तमाम साथी से आग्रह है, एक बार पुनः अपील करता हूं कि जो रिवाइज सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए आइए फाइल डाल किए हुए हैं, सिग्नेचर नहीं किए हुए हैं, वैसे साथी 4 जनवरी को पटना गर्दनी बाग में पहुंचे 11 बजे दिन में। और जो साथी जो सिग्नेचर कर चुके हैं, पिटिशनर्स हो या आईए के माध्यम से जुड़े हों, वह वे साथी अगर सुनवाई में भाग लेना चाहते हैं तो 5 जनवरी को 4 नंबर गेट पर 10 बजे पहुंचे। हम लोगों का जो प्लानिंग है कि 4 जनवरी को सिग्नेचर करा करके, कागज वेरीफाइड करा करके, सबमिट करवा करके और 5 जनवरी को सुनवाई में भाग लेकर के पुनः अपने घर के लिए वापस होंगे। इसमें मेरा संपर्क सूत्र है 93 048 57 942। अब प्रदेश के बहुत सारे साथी यह बात करते हैं कि जजमेंट कैसा आएगा या किस तरह से आएगा, ओनली फॉर पिटिशनर्स आएगा या इसमें सभी के लिए आएगा, यह तो जजमेंट पर निर्भर करता है। और आगे जो कुछ साथी जो हमारे मेन केस के साथ CWJC 846 के साथ बहुत सारे साथी जो अलग अधिवक्ता से केस किए हुए हैं और उनका भी इसमें शामिल था। कुछ जैसे 5159 केस है या एक और अन्य केस की चर्चा है जो इससे ऑनलाइन पर नहीं शो हो रहा है। तो इस संदर्भ में भी जो साथी समझना बुझना चाहते हैं 4 तारीख को 4 या 5 को मुलाकात करेंगे। और उन लोगों के साथ चूँकि हमारा उद्देश्य है कि सभी साथी की लड़ाई लड़ा जाए और जिसमें किसी भी तरह का किंतु परंतु नहीं है। और जो हमारे साथ अटैचमेंट हैं या आगे कमिंग भविष्य में जो हमारे केस के साथ अटैचमेंट होगा, हमारे अधिवक्ता भी जगजीत रोशन जी सही रूप से लड़ाई लड़ रहे हैं और सुनवाई करवा रहे हैं। हमारे केस में 7-8 सुनवाई हो चुका है, जजमेंट की ओर जा रहा है। ईश्वर की आशा होगी, न्यायालय मंदिर होता है, विश्वास रखिए तो हम लोग जीतेंगे। और जितने भी डॉक्यूमेंट और ज़रूरत है वह हम लोग अधिवक्ता से लगातार संपर्क में है। बात को आगे बढ़ाते हैं कि हमारे केस के साथ जो भी केस अटैचमेंट है और उन लोग भी साथी अगर सुनवाई में भाग लेना चाहते हैं तो वे 5 जनवरी को आए। जैसे जो ऑनलाइन में नहीं शो कर रहा है उसकी भी सुनवाई 5 जनवरी को है। इसलिए TRE1 रिवाइज सप्लीमेंट्री रिजल्ट की सुनवाई में जो भाग लेना चाहते हैं अभ्यर्थी 5 जनवरी दिन सोमवार को 10 बजे आप हाई कोर्ट के 4 नंबर पर गेट पर पहुंचेंगे। और जो साथी जो डॉक्यूमेंट पर साइन करना चाहते हैं आईए के फाइल के द्वारा जुड़े हुए हैं तो वैसे साथी को आना है आपको 4 जनवरी दिन रविवार 11 बजे गर्दनी बाग धरना स्थल पर। मेरा संपर्क सूत्र है 93 048 57 942। आगे आ करके आपस में बातचीत करके जो भी सही सकारात्मक कदम होगा उस पर उठाया जाएगा। आगे के लिए धन्यवाद।